बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रंगज़ेब अख्तर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई रेसिपी के साथ। तो मैंने सोचा आज आपको थोड़ा बैर का भी मोल दिखा दूं। ये इधर आलू का खेत है, पोटैटोज़ और सब्ज़ मिर्च, वो भी इंशाल्लाह हम आपको आज दिखाएंगे इस वीडियो में। तो उसके बाद आज हम इंशाल्लाह मटन दम पुख्त बनाएंगे। तो बहुत ही प्यारी रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम आपको पहले जो इधर बैर सब्ज़ी वगैरह लगी हुई हैं वो दिखाते हैं, उसके बाद हम रेसिपी आज की रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक हांडी, मिट्टी की हांडी मैंने ली है। इसमें एक छुंगी कप जो है, एक पेपर कप, इसमें मैंने ऑयल डाला है। अगर चर्बी हो तो चर्बी की एक तह लगा लें नीचे, लेकिन मेरे पास चर्बी नहीं है तो इसलिए मैं ऑयल डाल रहा हूँ। अब इसके ऊपर जो है गोश्त की तह लगाते हैं हम। ये माशाल्लाह बहुत ही दमपुख्त मज़ेदार रेसिपी है। अब हम इसमें अदरक बारीक कटी हुई, इसके भी ऊपर तह लगा लेंगे और ऊपर मोटा मोटा काटा हुआ प्याज। प्याज मैंने एक अदद बड़े साइज़ का लिया है। 1 केजी गोश्त है और एक अदद प्याज मैंने लिया है बड़े। इसके बाद हम जो है ये पोटैटो आलू मैंने 2 अदद लिए हैं, इनके 3-3 पीस कर लिए हैं। इनको भी ऊपर रख लेते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। सिर्फ आँच का जो धीमी रखनी है उसका ख्याल रखना है। लहसुन की मैंने 5-6 तुरियां ली थी, उनको बारीक बारीक काट लिया था। और 2 अदद टमाटर लिए थे, इनको भी 4-4 पीस कर लिया है। एक टेबल स्पून जो है मैंने नमक लिया है, वो इसमें शामिल करते हैं। और हाफ़ जो है टेबल स्पून काली मिर्च, और 1 टीस्पून तकरीबन जो है ये गरम मसाला मैंने लिया है। और 1 लीमन का रस जो है मैंने इसके ऊपर निचोड़ लिया था, वो उसके ऊपर शामिल कर लेते हैं। लेमन को आप स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत ही इसमें। ये 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं, इनको 2-2 पीस करके ऊपर शामिल कर लें। अब हम इसके किनारों पर जो है आटा लगा लेंगे। आटे को अच्छी तरह से ऊपर लगाना है ताकि जो इसकी स्टीम वगैरह है वो बाहर मत आए। ये इस तरह ऊपर से दबा। तो इसके ऊपर अब हम ढक्कन लगा लेते हैं और ढक्कन को ऊपर से अच्छी तरह से दबाएं ताकि आटा जो है ढक्कन और हांडी के दरमियान अच्छी तरह से आ जाए।
अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा वेट भी लगा लेते हैं ताकि ढक्कन ऊपर से दबा रहे और इसकी स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। तो आग मैंने इसके नीचे लगाई है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसके नीचे आग तेज़ ही रखूँगा ताकि हांडी वगैरह फुल गर्म हो जाए। तो उसके बाद बिल्कुल धीमी आंच कर देनी है। ये समझ लें बिल्कुल कोयलों पर पकाना है। तो हम ये अब मैं हम आपको दिखाते हैं कि कितनी आग रखनी है। तो इस आंच पर इसको पूरे 2 घंटे दम लगा देना है। 2 घंटे तक इसको हिलाना जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे बाद हम चेक करेंगे। तो हमारे दम पुख्त को पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसका वेट उतार लेते हैं और ढक्कन को खोलते हैं। ढक्कन बहुत जमा हुआ है। इसको जो आटा है ये छुरी के साथ थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा। ये देखें। अब इसको हम खोल लेते हैं और जो आटा है इसको किसी छुरी की मदद से जो है उतार लें। आपके पास ये हमारा दम पुख्त माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल सादा रेसिपी होती है, नमक और काली मिर्च, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। पनीर के लिए कपड़ा नहीं है ना, कपड़ा हो तो। अब हम ये आटा जो है ये उतार लेंगे। आटा जानवरों के आगे ठंडा होने के बाद डाल दें या चिड़ियों वगैरह को डाल दें, ज़ाया मत करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुंह में पानी लाने वाली ये रेसिपी है। कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमने ये सर्विंग के लिए निकाल लिया है। देखें माशाल्लाह इसकी बहुत ही प्यारी लुकिंग है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।